अगर आप अपना करियर एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट परस्यू करना चाहते हो और मार्केट की बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए है। BAF बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फिनेंस। इस कोर्स में आप अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल के डोमेन में सबसे ज़्यादा फोकस करते हो। इस कोर्स में आप टैक्सेशन, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ, बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट को स्टडी करते हो। BAF कोर्स ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल से डील करना होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को स्टडी करनी होती है जैसे ऑडिटिंग, टैक्स, फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट को आपको स्टडी करनी होती है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ड्यूरेशन की अगर बात करें तो बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फिनेंस टोटल 3 साल का कोर्स है और ये सेमेस्टर पैटर्न को फॉलो करता है, इसलिए सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होता है। टोटल 6 सेमेस्टर्स है इस कोर्स में। एंड गाइज आपको सेकेंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, कुछ स्किप करने होते हैं और थर्ड ईयर में भी आपके पास ऑप्शन होते हैं सब्जेक्ट चूज़ करने के। तो यहाँ पे भी आपके पास स्पेशलाइजेशन मिल जाता है और आपको सेकेंड ईयर में पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके परस्यू करना होता है BAF कोर्स को। ओके, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 पास स्टूडेंट यानी कि 12th पास स्टूडेंट इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन से कॉलेज से आप परस्यू कर रहे हो, क्योंकि कुछ कॉलेज या कुछ यूनिवर्सिटी में कॉमर्स स्टूडेंट को ये कोर्स करवाने के लिए उसे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आप कोई भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है, मिनिमम आपके 50 to 55% होनी चाहिए क्लास 12th में, तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप BAF कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फिनेंस कोर्स कर सकते हो। लेकिन कुछ जो रेप्यूटेड कॉलेजेस है वो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट को ही ये कोर्स करवाती है। एडमिशन की बात करें तो गाइस यहाँ पे जो मोस्टली जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ है वो मेरिट बेसिस ही एडमिशन लेती है और कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन भी ले लेती है। तो यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जिसे आपको क्लियर करना होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके क्लास 12th में 10+2 में कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज आए हैं, उस मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन्स होंगे। बेसिकली जो एक मेरिट लिस्ट निकलता है वो आपके 12th के जो परसेंटेज होते हैं उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकाला जाता है और उस टॉप 100 या 200 जितने भी सीट्स होती है उसके बेसिस पे ही आपकी एडमिशन्स होती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए, अच्छे परसेंटेज आए। ओके, अगर आपको अब्रॉड से बैचलर ऑफ अकाउंटिंग फिनेंस कोर्स या इससे रिलेटेड कोई कोर्स करना है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करना है, तो इसके लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं वो आपको क्लियर करने होते हैं। बेसिकली ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है जिसे आपको क्लियर करनी होती है, जिसका नाम है IELTS एंड TOEFL। ये 2 एग्ज़ाम है। इसके अलावा PT ये भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। तो ये एग्ज़ाम देके आप किसी भी पर्टिकुलर अब्रॉड में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन हाँ, जो यूनिवर्सिटी TOEFL या फिर IELTS जो एग्ज़ाम्स है, जो यूनिवर्सिटी इन एग्ज़ाम्स को एक्सेप्ट करती है उन्हीं कॉलेज में आप एडमिशन ले पाओगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर के लिए आपको बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फिनेंस के लिए एक एवरेज अगर हम आपको बताएं तो मिनिमम 30 to 80,000 पर ईयर कोर्स की फ़ी हो सकती है और ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो। मास्टर कोर्सेज की बात करते हैं तो BAF कंप्लीट करने के बाद आप MCOM इन फिनेंस या फिर MBA इन फिनेंस कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा आप मास्टर इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कर सकते हो। आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते हो इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग या फिर आप MFM मास्टर इन फिनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा आप BEd या DEd परस्यू कर सकते हो। और अगर आपका माइंड लॉ की तरफ डाइवर्ट हो जाता है अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद या फिर BF कोर्स करने के बाद, तो भी आप LLB कोर्स कर सकते हो और LLB को परस्यू करने के बाद आप लॉ फील्ड में एंटर कर सकते हो। सो ये भी ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है जैसे CA, CS, ACCA, CMA, CFA, CFP। तो ये जो कोर्सेज है ये भी आप इसके बाद यानी कि BAF के बाद कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करते हैं करियर प्रॉस्पेक्ट्स की। तो BAF कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप मास्टर कोर्स परस्यू करते हो तो उसके बाद आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अच्छे जॉब प्रोफाइल्स की अपॉर्चुनिटी होती है। आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में हाईली जो जॉब प्रोफाइल्स होते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट कोर्स करते हो लाइक MBA वगैरह करते हो तो उसके बाद आप मैनेजर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो मास्टर्स कोर्स जिन्होंने किया होता है उनकी काफ़ी डिमांड होती है इन सारे फील्ड में। सो यहाँ पे गाइस अगर आप
कोई जॉब नहीं करना चाहते हो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी भी कंपनी में, तो आप अपना खुद का भी स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त आपके पास मैनेजमेंट के साथ साथ बिजनेस की भी स्किल होती है मास्टर कोर्स करने के बाद, तो आप बहुत ईजिली कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कंप्लीट करने के बाद या इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हो, और इंटर्नशिप आप किसी भी कंपनी में पर्टिकुलर फील्ड को लेके कर सकते हो। तो गाइज, अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको स्टाइपेंड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको कितना स्टाइपेंड मिल रहा है या कितनी सैलरी मिल रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको इंडस्ट्री की बेटर नॉलेज मिल जाती है, एक्सपोजर मिल जाता है कैसे इंडस्ट्री वर्क करती है, और उस फील्ड की अच्छी खासी आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, और उस एक्सपीरियंस के साथ आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती है, और सेम कंपनी आपको जॉब भी ऑफर कर सकती है, और अगर नहीं भी ऑफर करती है तो आप किसी और कंपनी में उस एक्सपीरियंस के साथ बहुत ईजिली काम कर सकते हो। एंड इंटर्नशिप के लिए आपके पास बहुत सारे फील्ड्स होती है, सेम फील्ड से ही अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात होती है, इसलिए क्योंकि आप सेम फील्ड से आपने स्टडी की है और उसी फील्ड से आप उस चीज़ का एक्सपोजर गेन कर रहे हो। यहाँ पे गाइस आप इंटर्नशिप बैंक में कर सकते हो, ठीक है, अकाउंटिंग फर्म में कर सकते हो, टैक्सेशन फर्म्स में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। सो आप डिसाइड कर सकते हो किस फील्ड से आपको इंटर्नशिप करना है, उस हिसाब से कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो यहाँ पे गाइज आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, अकाउंटिंग एनालिस्ट बन सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर, बिलिंग डाटा एनालिस्ट, अकाउंट्स असिस्टेंट बन सकते हो, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो, टैक्सेशन अकाउंटेंट, ऑडिटर आप बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव मैनेजर बन सकते हो। सैलरी पैकेज की बात करें तो गाइस आपके इनिशियल लेवल की जो सैलरी होती है जब आप फ्रेशर होते हैं तो अराउंड 3 to 4 लाख पर एनम होती है, और ये आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड जॉब डेजिग्नेशन पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होगे आपकी सैलरी भी इंक्रीज करेगी। बैफ कोर्स से रिलेटेड और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को गो थ्रू जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको टॉप कॉलेजेस एंड सिलेबस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।